आप कैसे हो? आई होप सब आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई में लगन से पढ़ाई करते होंगे। और चलो, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि इंग्लिश, मैथ, साइंस के अलावा और भी सब्जेक्ट होंगे जो मैं पढ़ाऊँगा और उन्हें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करूँगा एज ऑनलाइन थ्रू। जैसा कि मैंने 6 to 12 सारी कोचिंग कराऊँगा मैं, 6th लेकर 12th की ऑल सब्जेक्ट। इसमें मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और आपका हो गया इंग्लिश। इंग्लिश हो गया दोस्तों। मैथ, साइंस, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट जो भी, जिसमें जो भी, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। और साइंस, साइंस में क्या आता है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री साइंस में आ जाती है। बायोलॉजी 3 आ जाती है इसमें साइंस में। ये भी मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। मैथ्स में जो भी बच्चे मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, जैसे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये मैं पूरे मैथ्स में पूरे क्लासेस दूंगा और आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं पढ़ाना, बेसिक से पढ़ाना है। जैसे ग्रामर हो गया, ग्रामर, टेंसेस, ये सब आपको बताऊंगा जो हाई स्कूल और इंटर में बहुत ही ईजिली पूछे जाते हैं। ग्रामर्स में क्या होता है, टेंस में क्या होता है, ये सब आती हैं। हाई स्कूल और इंटर में आती हैं, 9th, 10th में आती हैं ये सब चीज़ें। तो मैं आपको सब बताऊंगा। इसलिए ये कोचिंग 6th लेके 12th तक की क्लास के बच्चों की है। और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। इस चैनल में सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना है, जो भी क्वेरीज उन्हें पूछना है। और मैं आगे इसी तरह की वीडियो आता रहूँगा लेके आपके बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 6th के मैथ स्टार्ट करते हैं। 6th क्लास, 6th की मैथ क्या होता है क्या नहीं होता इसमें, ओनली 6th के बच्चों के लिए। जैसे 6th में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि अंकों को शब्दों में कैसे लिखें और शब्दों को अंकों में कैसे लिखें, तो ये सब नहीं पता रहता। आज उनको चलो बताता हूँ आज कि कैसे करना है, इजी भाषा में कैसे करना है। मैं बेसिक से लेकर चलता हूँ, बेसिक से, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि किसी घर की, किसी बिल्डिंग का अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी तो बिल्डिंग ढह सकती है। उसी प्रकार किसी बच्चे, किसी स्टूडेंट्स की अगर नींव मजबूत नहीं रहेगी तो आगे चल के आगे नहीं बढ़ सकता और आगे वो चल के ढह जा सकता है। क्योंकि जब उसको बेसिक ही नहीं पता रहता तो आगे चल के इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया आज दुनिया में, तो कॉन्फिडेंस लेवल में कैसे वो, कंपटीशन लेवल में कैसे वो आगे चलेगा, कि तैयारी करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में सब तैयारी करेगा। तो उसको ना बेसिक से लेकर ही चलना पड़ेगा। ये मेरा वादा, ये मेरा कहना कि बेसिक से लेकर, अगर बेसिक आता है सब बच्चों को तो वो आगे चल के कभी भी धोखा नहीं खाएगा। बाद में बोलते हैं कि बच्चे मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया था, इसलिए मैंने सब, कि कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। किसी को पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, ये करना चाहिए। तो उसी बेसिक से मैं आज 6th क्लास की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। और उसमें मैं 6th क्लास की मैथ्स को बेसिक से उठाऊँगा कि बेसिक क्या होती है। चलिए दोस्तों, आइए बताता हूँ 6th की मैथ क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसमें क्या होता है। क्लास 6th, क्लास 6 मैथ, चैप्टर इसका चैप्टर 1 है इसका। चैप्टर 1 में संख्याओं को जानना का एक फर्स्ट लेसन होता है। संख्याओं को जानना, संख्याओं को संख्याओं को जानना है। संख्याओं को कैसे जानते हैं अपन? संख्याओं को जानना का मतलब क्या होता है कि संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, ये संख्या क्या होती है। चलो देखते हैं संख्या होती क्या है। संख्या को या गिनती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंट।
या काउंटिंग। ओके दोस्तों, काउंटिंग तो संख्या होती क्या है। जैसे मैं इतना बेसिक में नहीं जाऊँगा कि आपको बोरिंग लगे, मैं इतना बेसिक में जाऊँगा, टॉपिक शुरू करते हैं अपना। जैसे किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि किसी कोई काउंटिंग है या कोई गिनती, उसको शब्दों में कैसे लिखना है, तो शब्दों में या अंकों में दोनों प्रकार से होती हैं। शब्दों में कैसे लिखना है? तो शब्दों में लिखने के लिए क्या होता है, जैसे शब्दों में लिखने के लिए आपको इकाई दहाई सैकड़ा तो आता ही होगा, सबको आता होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब, ये सब तो आता ही होगा सबको। तो वही लिखना है आपको, उसमें कुछ नहीं है। लाइक जैसे जैसे आपको मैं बताऊं कि आपको लिखना है, कोई छोटी संख्या लेते हैं, जैसे 15 हो गया, इसको हिंदी में लिख लेते हो सब लोग 15। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक, जो छोटे छोटे बच्चों को पता चले कि बेसिक क्या होता है और किस तरह लिखा जाता है। ये होता है, ये दहाई का अंक तक होते हैं बस, इकाई दहाई ओनली। इकाई बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, इकाई कैसे लिखते हैं अपन, इकाई कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इकाई आपने दाहिने हाथ से स्टार्ट करते हैं, मतलब राइट हैंड तरफ से इकाई दहाई ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे बताओ ना, और बताता हूँ, जैसे कि इसको तो लिख लेंगे सब लोग, 2 अंकों की कोई बड़ी बात नहीं, सब लिख लेते हैं 2 अंकों के शब्दों में। नेक्स्ट है, जैसे सही बच्चों को पता होगा कि 2 अंकों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 3 अंक जैसे होते हैं। जैसे मैं लिख दिया तो 1 2 3। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6 7 8 में पहुंच जाते हैं, फिर भी नहीं उनको आता कि शब्द में कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। तो वो जाके इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को सीखेंगे कैसे लिखते हैं। 1 2 3 जैसे 1 2 3, इसको बोलेंगे, मैं बोलूँगा अगर शब्दों में लिखो तो बहुत सारे बच्चे लिख देंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं लिख सकते। तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैंने तो बताया था पहले कि इकाई का कहाँ शुरू करते हैं, दाहिने हाथ से, इकाई दहाई सैकड़ा, तो इसमें सैकड़ा है, तो इसका शब्द में क्या होता है, शब्दों में, चलिए यहाँ हेडिंग डाल दी शब्दों में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 123। यह होता शब्दों का मतलब, 123 मतलब। ओके दोस्तों, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, ये होता है 123। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे लिखते 3 अंकों की संख्या को शब्दों में। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। कोई आपको समझ में आया होगा। और 4 अंकों की देखते हैं, 4 3 5 7, ये हो गया। ये 4 अंकों की संख्या है, इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ दाहिना लेफ्ट या राइट हैंड से आपको गिनती करना, कितने संख्याएं हैं और कितने तक जा रही है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सिंपल सा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4000। अब देखो 4000 ओनली 4000 लिखते हैं अपन। अब सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा क्या लिखे थे अपन, सैकड़ा 300 लिखेंगे ना, 300, 57, ओके दोस्तों, 57 लिखेंगे, 4357, ये होता शब्दों में। जैसे आप पूछेंगे कि सर 4000 कैसे आ गए इसमें, अभी तो आप बताए 300 बताए थे, 57। तो क्या होता है ना, मैं आप बताया ना कि कितनी संख्या कितनी है, संख्या को देख कर हमको उसी के हिसाब से आपको संख्या लिखनी पड़ती है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें 1000 तक गई संख्या, तो हम 1000 लिखेंगे, 4000 लिखेंगे। फिर आपको 3 बताया था मैंने, क्या बताया था, 1 2 3 बताया था, तो इसमें सैकड़ा तक गए थे, 100 लिखे थे। 3 तक अगर संख्या है, 3 तक तो सैकड़ा लिखेंगे, अगर 4 आ गए तो उसमें संख्या 1000 लिखेंगे, फिर 1000 के बाद फिर 3 संख्या बचेंगे तो उसमें हम लिखेंगे 300। ओके दोस्तों, ये सब ऐसे लिखते हैं। आई होप आप समझ में होंगे कि कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता ये।
4 अंकों की संख्या हो गई, समझ गए आप, समझ गए होंगे आप 4 अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। अब आते हैं 5 अंकों की संख्या में। 5 अंकों सब अंकों कैसे लिखते हैं, 2 4 5 7 8, ये होती है संख्या। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, आपको डरना नहीं है और आप बहुत ही आसान तरीके से शब्दों में लिख सकते हो अंकों को। जैसे इकाई, दहाई पढ़ो इसको, लेफ्ट राइट हैंड की तरफ से पढ़ते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब बोले 10,000 आ गया सर, ये कैसे हुआ। तो 10,000 का सिंपल सा फार्मूला है। 10,000 में कुछ नहीं करना। अगर आपको 1,000 तक आता है तो उसमें टेंशन नहीं लेना, और 10,000 में आता है इसमें भी टेंशन नहीं लेना। 10,000 को बताऊंगा। 10,000 में क्या लेते हैं, 2 अंकों को लेते हैं अपन। 10,000 में 2 अंकों को लेते हैं, अंकों में लेते हैं। ओके दोस्तों, तो 10,000 अगर कहीं भी आ जाए पढ़ने में आपको, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 10,000 ओनली 2 संख्या लेते हैं। इसको पूरा लिखेंगे अपन 10,000, सॉरी 10,000 नहीं लिखते, 24 इसमें तो 24,000, 24 या 24 लिखो, गलत हो जाएगा। 24,000। ओके दोस्तों, ये हो गया। 10,000 का मतलब 2 संख्या लेते हैं अपन, 24,000। अब देखो इसमें कितनी संख्या बची, 2 संख्या बची, लिख दो सिंपल सा 578, 578, सिंपल। समझ आया दोस्तों, जो होता है 24,578। 10,000 आए तो, जैसे मैंने आपको बताया था 2 हटा दे इसमें से पहले। अब बताया था 4,557, एक ही संख्या तो एक संख्या लेंगे, 1,000 में कहीं जैसा 1,000। 10,000 में 2 संख्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है। आपको मैंने बताया 1 से 2 संख्या, दहाई का अंक बताया, सैकड़ा का अंक बताया, और 1,000 का अंक बताया, और 10,000 का अंक बताया। मतलब 5 अंकों वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या भी, 2 अंक वाली संख्या भी, 3 अंक वाली संख्या भी, और 5, 4 संख्या वाली और 5 अंक वाली। मैंने 5 संख्या वाली तक की संख्या बता दी कि कैसे शब्दों में लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शब्दों में आप कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर 5 तक के अंक, ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आज थोड़ा सा ही पढ़ाना है, और मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि 6 अंकों की संख्या कैसे लिखें शब्दों में, और उसमें बताऊँगा आपको शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है, वो भी बताऊँगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो आपको क्यूरीज हो, आपकी जो पूछने का इच्छुक हो कि मैं ये पूछ लूँ डाउट, ये डाउट है मुझे, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो और पूछ सकते हो मुझसे। आई होप, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे है, कैसे नहीं। आपको ये कमेंट में बताना कि मेरे पढ़ाने का तरीका सही है या गलत है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो, कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि गलत पढ़ाता हूँ। तो आपसे मेरी ये उम्मीद है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, कैसे मेरी, और क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा पढ़ाने में मुझे। ओके दोस्तों, चलो आज इतना ही समाप्त करते हैं ख़त्म इसमें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, कि कमेंट कमेंट पूछने बताना ज़रूर मुझे कि कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं, और क्या क्या और इम्प्रूव करना पड़ेगा मुझे। सो दोस्तों, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिए बताया था। टेलीग्राम चैनल मेरा है, टेलीग्राम चैनल बता दूँ आपको मैं, टेलीग्राम चैनल रहने देते, कल बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ टेलीग्राम चैनल क्या है क्या नहीं है। ओके दोस्तों, अभी मैं बस इतने कर बताते हैं अपन इसका। जय हिंद दोस्तों, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट जरूर करना। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।